रूस यूक्रेन युद्ध खासतौर पर यूक्रेन की बर्बादी का कारण बन रहा है। रूस एक एक करके यूक्रेन के सभी बड़े शहर तबाह कर रहा है। यह युद्ध बीते 2 साल से चल रहा है, लेकिन इस जंग को रोकने को लेकर कोई पुख्ता हल अभी तक नहीं निकला है। पुतिन ने हाल ही में यूक्रेन को एक आर्टिफिशियल देश करार दिया है। इसी के साथ ही रूस ने बीते 24 घंटों में यूक्रेन पर 10 मिसाइल हमले किए हैं, जिसमें यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए हैं। लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर है। पुतिन पूरी पिक्चर के लिए प्लान तैयार कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के अव्दिवका शहर पर कब्जा कर लिया है। अव्दिवका यूक्रेन का अहम पूर्वी शहर है। पुतिन ने इस जीत को बेहद अहम बताया है। बाकायदा पुतिन ने इस उपलब्धि के लिए अपनी सेना की तारीफ भी की है। वहीं यूक्रेनी सेना के चीफ ने बयान जारी कर अव्दिवका पर रूसी कब्जे की पुष्टि की है। यूक्रेनी सेना के चीफ अलेक्जेंडर सिर्स्की ने कहा कि मैंने अपने सैनिकों को पीछे हटाने का फैसला किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने भी कहा है कि पीछे हटने का फैसला सैनिकों की जान बचाने के लिए किया गया। दुर्भाग्य से यूक्रेन हथियारों की कमी से जूझ रहा है, खासकर लंबी दूरी के हथियार और मिसाइलों की कमी है। इसी के चलते रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। अव्दिवका के अलावा रूस ने स्लोवियांस्क में मिसाइल हमला किया है। वहीं ज़ैपोरिजिया में मिलिट्री व्हीकल तबाह कर दिए गए हैं। सूमी में मिसाइल से एक घर पर हमला किया गया। इतना ही नहीं, रूस ने बीते 24 घंटों में यूक्रेन में कई जगह तबाही मचाई है, जिसकी सटीक जानकारी सामने आना बाकी है। लेकिन इन हमलों से सवाल एक ही उठ रहा है कि क्या ये युद्ध बस अंत के किनारे है? क्या रूस ने अब यूक्रेन का नाम मिटाने का मन बना लिया है? आने वाले महीनों में इन सवालों पर से पर्दा उठेगा और रूस के इरादों के बारे में सही जानकारी मिल पाएगी।